3 4 5, पूरी तरीके से आपका ये हाथ एकदम कड़क बन चुका है। ना ये दाएं हिल पा रहा है, ना बाएं हिल पा रहा है, ना नीचे हिल पा रहा है। कंधे से लेके अंगूठे तक आपका ये हाथ पूरी तरीके से लोहे का बन चुका है। पूरी तरीके से इसमें लोहे के सेंसेशन आ चुके हैं। जो भी गुणधर्म लोहे में होते हैं वह पूरी तरीके से इस आपके पूरे हाथ में आ चुके हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे कोई सेंसेशन नहीं होगा, कोई संवेदना नहीं होगी। ये पूरी तरीके से टच रहित हो जाएगा, आपको कुछ भी आप फील नहीं होगा। पूरी तरीके से ये लोहे का बन चुका है। मेरे यहाँ पे टच करने पर भी आप फील नहीं कर पाओगे, कोई संवेदना यहाँ पे नहीं रहेगी। पूरी तरीके से आपका ये हाथ एकदम लोहे का बन चुका है। कड़कनेस एकदम कड़क होता चला जा रहा है, आपका हाथ एकदम कड़क होता चला जा रहा है। कोई संवेदना आपको नहीं हो पा रही है, कोई संवेदना आपको नहीं हो पा रही है, कोई दर्द आपको नहीं हो पा रहा है। जितना आप फील कर पा रहे हो उतना दर्द एकदम गायब होता चला जा रहा है, क्योंकि आपका ये हाथ पूरी तरीके से लोहे का बन चुका है, एकदम लोहे का बन चुका है। कोई संवेदना नहीं है, हाँ या ना? कोई संवेदना नहीं है, कोई संवेदना नहीं है, क्योंकि ये आपका हाथ पूरी तरीके से लोहे का बन चुका है। मैं जैसे जैसे आपको टच कर रहा हूँ वैसे वैसे एकदम कड़क बनते चला जा रहा है, एकदम लोहे का बनते चला जा रहा है। 1 से 3 की काउंट पे और भी स्टीप हो जाएगा, एकदम कड़क हो जाएगा, एकदम कड़क। 1 2 एंड 3 पूरी तरीके से एकदम लोहे का है। आपका हाथ पूरी तरीके से लोहे का बन चुका है, कोई संवेदना इस हाथ में नहीं रही। पूरी तरीके से लोहे के सेंसेशन, लोहे के गुण आपके इस हाथ में आ चुके हैं। पूरी तरीके से लोहे के सेंसेशन आपके इस हाथ में आ चुके हैं। कोई संवेदना, कोई दर्द का आप फील नहीं कर पा रहे हो। पूरी तरीके से संवेदन रहित हो चुका है, कोई फीलिंग यहाँ पे नहीं है। यस और नो? कोई संवेदना यहाँ पे नहीं रहने वाली है। एकदम दर्द रहित हो चुका है आपका हाथ, एकदम दर्द रहित। कोई संवेदना यहाँ पे नहीं है, कोई संवेदना यहाँ पे नहीं है, कोई संवेदना यहाँ पे नहीं है। पूरी तरीके से आपका हाथ दर्द रहित हो चुका है, पूरी तरीके से लोहे का बन चुका है। पकड़ के रखिए मैडम। 1 2 एंड 3 रिलीज 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 रिलीज। बोलिए मैम, क्या फील किया आपने? चुभा ही नहीं, कोई एहसास ही नहीं हुआ, मालूम ही नहीं पड़ा कि सुई अंदर गई या कोई फीलिंग हुई, कोई दर्द हुआ, कुछ भी फील नहीं हुआ? तो बता दीजिए, मेरे मित्रों को बता दीजिए। पहले कितना डरती थी आप सुई से, इंजेक्शन से? बहुत डर लगता था, पसीने छूट जाते थे। अब कोई डर रहेगा? लाइफ टाइम ये संवेदना आपके साथ में रहेगी, ठीक है? हम तो ऐसे प्रैक्टिकल करते हैं सर कि ब्लेड से काटते हैं, आप देख नहीं पाओगे, डर जाओगे, इसीलिए मैंने वो प्रैक्टिकल यहाँ पे नहीं किया। आप यहाँ से भागते नहीं, सीधा गायब हो जाते हैं। यहाँ से भागते हुए कोई नहीं दिखाई देता, सीधा गायब हो जाते हैं। ब्लेड से काटते हैं हम, ब्लेड से जलती हुई रुई मुंह में डलवाते हैं, ठीक है मैम? थैंक यू मैम। मैम के लिए तालियां बजाइए। ठीक है, अब जरा समझिए आप हमने किया क्या। अब मुझे बार बार क्या याद आ रहा है पता है आपको, कि पहले दिन में जब आया था तो लास्ट तक भरे हुए थे लोग, और आज नहीं है, तो मुझे बार बार वही लोग याद आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी शुरुआत ही ऐसी होती है। मैं स्लो से शुरुआत करता हूं और एकदम रिजल्ट ओरिएंटेड मेरा वर्क होता है, ठीक है? तो हमने किया क्या, हमने कॉन्शियस माइंड थ्रू हम गए, इनका कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे करवाया, फिर हमने सेंसेशन भेजे,
अब ये लोहे का हो गया था क्या? माइंड रियलिटी में और इमेजिनेशन में फर्क, हमने लोहे का बनवा दिया तो लोहे का हो गया। हमने बोला कोई सेंसेशन नहीं रहेगा, ये दर्द रहित हो जाएगा, इसमें दर्द नाम की कोई भी चीज नहीं रहेगी, और हमने सुई को आर पार करवाया, जबकि मैडम सुई देख के ही डर जाती थी। तो आपको भी मुझे उस स्टेज पे ले जाना है कि जब आपका इंटरव्यू हो रहा है और 10 से 15 इंटरव्यूअर आपके सामने बैठे हुए हैं, तो आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उनकी आंख में आंख डाल के आप सवालों का जवाब दे पाओ। तो आधा युद्ध तो आप वहीं पे जीत गए। देखो, बॉडी लैंग्वेज भी देखी जाती है ना, कि आप कैसे बैठते हो, झुक के बैठे हो, ऐसे बैठते हो। तो आज से आपका बॉडी पोस्चर भी आपको ठीक करना होगा। आपको जीना होगा कि मैं पुलिस बन चुका हूं, बनना नहीं है, कोशिश नहीं करनी है, बन जाऊंगा नहीं। फ्यूचर टेंस में नहीं रखना है, पास्ट टेंस में नहीं रखना है। जो भी वाक्य रहेगा कहाँ रहेगा? प्रेजेंट में रहेगा। चलोगे तो फील करना, वो फीलिंग करनी है कि एक पुलिस वाला वर्दी में कितना कॉन्फिडेंशियल रहता है, कितना कॉन्फिडेंस उसमें रहता है, उसकी आंखों में कितना आत्मविश्वास रहता है। मेरी बातों को समझ रहे हो? उस लाइफ को जीना है। जैसे हीरो कोई रोल जीता है, अगर उसने 110% दिया होगा तो वो मूवी, वो सीन हमें लाइफ टाइम याद रहता है। शोले पिक्चर, आप जैसे ही शोले का नाम लेते हो तो कैसे सब पात्र आ जाते हैं। अगर आपको पुलिस बनना है, पीएसआई बनना है, जो भी आपने गोल सेट किया, तो उसको आपको जीना पड़ेगा कि आप बन चुके हो। वो कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में होना चाहिए। आप अगर ऐसे चल रहे होंगे, देखो क्या होता है, माइंड रियलिटी में और इमेजिनेशन में जान नहीं रहा है। हिमा दास को मैंने बोला था, आपने वीडियो देखे? ऐसी लड़की जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, प्रॉपर खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए कोई मल्टीविटामिन्स नहीं है, न दौड़ने के लिए अच्छी सड़क है, मगर क्या है? विल पावर है, गोल सेट कर लिया है कि मुझे कुछ बनना है। कोई संसाधन नहीं थे फिर भी बन पाई, 6 गोल्ड मेडल लेके आई। आज पीएसआई है, सॉरी डीएसपी है, डीएसपी है। गायकवाड़ भी एक है हमारे यहाँ, डांग आवा साइड की एक है, उनका नाम मुझे नहीं आ रहा है, सरिता गायकवाड़, वो भी अभी पुलिस की पोस्ट पे है। आप जरा अपने आप को उस क्षेत्र में रख के देखिए और इस क्षेत्र में रख के देखिए, कितने संसाधन आपके पास है, और सरिता गायकवाड़ के पास क्या संसाधन है। आपको पता है ना, अभी तक मतलब वो पानी लेने के लिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जा रही थी। तो सब कुछ यहां पे है। आपने इसे बोल दिया कि ये मेरा गोल है और ये मुझे पाना है, ये मुझे बनना है। आपको क्या करना है? सिर्फ उस राह पे चलना है, प्रैक्टिस करनी है। और ऐसा वक्त जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आने वाला, ये सोच अगर रखोगे, 100% दोगे, तो कोई रोक पाएगा आपको? कोई नहीं रोक पाएगा। आप अभी भी बढ़िया तरीके से, अगर मोबाइल नहीं है किसी के पास, तो आपके फ्रेंड सर्कल में, घर में, अड़ोस पड़ोस में कहीं से भी अरेंजमेंट कीजिए। और सबसे पहले फिर से कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को समझिए। आप इसको जितना समझोगे
उतना ही हम आगे के जो भी प्रैक्टिकल्स रहेंगे उसे आसानी से कर पाएंगे। और आगे अब जो भी होगा ट्रिगर्स पे हम काम करेंगे। अगर किसी ने बिलीव बना दिया कि भाई आपको तो रनिंग के लिए बहुत बढ़िया शूज़ चाहिए तभी आप रनिंग कर पाओगे, आपको बहुत बढ़िया मल्टीविटामिन्स चाहिए तभी आप हो पाओगे, और किसी किसी की तो ये भी सोच होगी कि यार उनका तो यहाँ पे सेटिंग है तो उनका भर्ती पक्का है, उनका पुलिस में यहाँ तक पहचान है कि उनका यहाँ पे नेताओं से सेटिंग है, तो हमारा कैसे हो पाएगा। भर्ती 10,400 या 500 लोगों की है, मगर आए 10 से 12 लाख लोग आए हुए, तो मेरा कैसे होगा। तो मैंने पहले दिन आपको समझाया था हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हम पे, हमारी प्रैक्टिस पे। कौन क्या कर रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मैं आपको ऑडियो जब हमारा रिकॉर्ड होगा और मैं घर पे भी पर्सनली जब ऑडियो बनाऊंगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर प्रॉपर तरीके से आपने वो सब फॉलो किया तो आप उसका टेंशन छोड़ दीजिए कि किसका कितना सेटिंग है और कितने लोग वहाँ पे आए हुए हैं। जैसे मैंने नींबू का स्वाद आपको चखा दिया, आपको बलून और बुक्स मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकल करवा दिया, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पुलिस भी मैं बनवा दूंगा अगर प्रॉपर तरीके से आप मुझे फॉलो कर रहे हो। वो डर छोड़ दीजिए कि मैं फिजिकल में कितना रहूँगा, मैं प्रैक्टिकल में कितना रहूँगा, मैं एग्ज़ाम में कितने मुझे मार्क्स आएंगे, क्या आएंगे। आपको तो करना ही है, आपका जनरल नॉलेज आपको डेवलप करना है। जो भी पार्ट आपको दिए गए हैं, जो भी सब्जेक्ट आपको दिए गए वो तो करना ही है, मगर ये चिंता छोड़ देनी है कि कैसे होगा। इतने लोग आए हुए, इतना सबका किसी का सेटिंग है, किसी का क्या है, किसी का लागवग है, तो हमारा कैसा होगा। हमें दूसरों के विषय में तनिक भी नहीं सोचना है, दूसरों के विषय में तनिक भी नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे गोल पे फोकस करना है। हमें क्या करना है उस पे हमारा फोकस रखना है। अगर आपका ध्यान, मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, नींबू का स्वाद आ रहा है और आपका ध्यान नहीं रहेगा तो आपको स्वाद आएगा क्या। अगर ये मैडम को मैं सिरिंज आर पार करा रहा हूँ और उनका ध्यान अगर उस पर मेरे इंस्ट्रक्शन पे नहीं रहेगा तो उनको दर्द होगा कि नहीं होगा। तो आपका पूरा फोकस कहाँ पे रहेगा, आपके प्रैक्टिस पे रहेगा और बाकी का काम मुझ पे छोड़ दीजिए आप। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ना 24 घंटे काम करता है। सांस लेना, दिल का धड़कना, ब्लड का जो भी हमारा सर्कुलेशन हो रहा है या सपने हमें आ रहे हैं, हमारा दिल धड़क रहा है, ये कौन कर रहा है, सबकॉन्शियस कर रहा है। तो जैसे ही आप रूटीन लाइफ में स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे कि एक पुलिस वाला कैसे चलता है वर्दी में, उसकी बॉडी लैंग्वेज का कैसी है, वो अभी से आपको फील करना है, अभी से उसकी लाइफ हमें जीनी है। वो सब कहाँ स्टोर होगा, सबकॉन्शियस में। थोड़ा सा करके देखिए आप, हमारा माइंड उसी तरह से ट्रीट करने लग जाता है। किसी चीज से अब अगर आपको डर लग रहा होगा और उस चीज का आप सामना कीजिए, सबसे पहला आनंद तो आपको क्या होगा कि मैंने इसका सामना किया। इसका आनंद आपको एकदम इतना बढ़ेगा कि आप इतना खुश हो जाओगे कि ऐसी खुशी आपको कहीं नहीं मिलेगी। कोई संसाधनों में, कोई मोबाइल आपने पा लिया, टीवी पा लिया, कुछ भी पा लिया, वो खुशी नहीं मिलेगी जितना आप अपने डर का, आपके समस्याओं का सामना करोगे और आप उस
डर से बाहर आ जाओगे, उस समस्या से बाहर आ जाओगे, और फिर समस्याएं कैसे हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। एक लिख लीजिए आप, इकिगाई लिख लीजिए, इकिगाई। यूट्यूब पे इसका वीडियो आपको देखना है। उठ के खड़े होके बोलिए ना, क्या बोल रहे हो, खड़े होके बोलिए। कौन सा? मेरा नाम इकिगाई। आप क्या कीजिए, यूट्यूब के जो माइक होते हैं ना, उनको ऑन करके इकिगाई बोल देना, लिखने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप ही आ जाएगा। इकिगाई टेक्निक इन जापान, ऐसा लिख लीजिए आगे। इकिगाई जापानीज टेक्निक इन हिंदी, ऐसा लिखिए। इकिगाई जापानीज टेक्निक इन हिंदी, पूरा सेंटेंस, और ऐसी जगह पे लिखिए कि आपको मतलब वो मिल जाए, नहीं तो वक्त आने पे वो मिलेगा ही नहीं। ठीक है? इकिगाई जापानीज टेक्निक इन हिंदी। देखिए, आज का होमवर्क भी आप लिख लीजिए। एक है ना, पन्ना बना लीजिए आप, और वहाँ पे माइंड पावर करके एक हाईलाइट दे दीजिए, और मैं जो भी होमवर्क बता रहा हूँ आपको कीजिए वो। आप ये जो भी ट्रेनिंग में आपको माइंड ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पुलिस ट्रेनिंग में ही नहीं, आपकी रूटीन लाइफ में भी बहुत फायदेमंद होने वाली है। आपका होमवर्क रहेगा, मेरे YouTube पे आपको जाना है, और कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का वीडियो आपको 3 से 4 बार देखना है। और उसके टॉपिक आपको लिखने हैं कि कॉन्शियस माइंड क्या काम कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड क्या काम कर रहा है। लिख लीजिए। लाइफ के हर क्षेत्र में, आपको जीवन के हर क्षेत्र में मेरी ये ट्रेनिंग बहुत काम आने वाली है। और एक जो नींबू का प्रैक्टिस करवाया था, वो भी आपको करना है घर पे। देखो, प्रैक्टिस करने पर ही आप फील कर पाओगे। और लिख लीजिए, चालेल. कोणतं बॅक साईड पण हे एवढं येतं बस एडिटिंगमध्ये काढून टाकलं बस. कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के पॉइंट्स आपको लिखने हैं और नींबू का प्रैक्टिकल करना है. प्रैक्टिकल आप जब करोगे ना तो एक टेक्निक क्या यूज करनी है, आंख बंद करनी है, 3 बार लंबी गहरी सांसें लेनी है और बॉडी को इंस्ट्रक्शन देना है कि मेरी बॉडी रिलैक्स हो रही है, मेरा बॉडी का हर पार्ट रिलैक्स हो रहा है. उससे क्या होगा, आप अपने माइंड को मैसेज दे रहे हो कि बॉडी रिलैक्स करनी है और हमारा जो ध्यान है हमें इस प्रैक्टिकल पे केंद्रित करना है. तो आसानी होगी इमेजिन करने में और वो प्रैक्टिकल भी आपसे बहुत बढ़िया तरीके से हो पाएगा, उसको फील कर पाओगे आप, क्योंकि हमें फील करना है. ठीक है ना. और इकिगाई में भी आपको इकिगाई समझना है कि इकिगाई है क्या. मैं आपको समझा देता हूँ इकिगाई है क्या. इकिगाई एक जापानीज टेक्निक है. वहाँ के लोग क्या करते हैं, अगर कोई समस्या है और उसका समाधान उनको चाहिए या कोई नया विषय है उनके पास, तो वो कैसे हैंडल करते हैं,
उस समस्या का समाधान कैसे करते हैं? वो उस समस्या का, उस सब्जेक्ट का अलग अलग पार्ट कर लेते हैं और हर एक पार्ट में मास्टरी हासिल करते हैं, धीरे धीरे समझते हैं हर पार्ट को। जैसे हमें इंग्लिश सीखना है तो हमें ABCD सीखनी पड़ेगी और स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो इकिगाई आपको हेल्प करेगा कि हमें जीवन में हमारे समस्याओं का निराकरण कैसे लाना है। तो एक इकिगाई आपको समझना है। और दूसरा, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ये लॉजिक नहीं जानता है। लॉजिक लगाने का काम किसका है? सबकॉन्शियस का, कि ये होगा कि नहीं होगा, ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो जैसे जहाँ पर लॉजिक आ जाएगा सबकॉन्शियस माइंड गायब हो जाएगा। तो जो भी प्रैक्टिकल करोगे, जो भी मेरी बातें सुनोगे, तो लॉजिक नहीं लगाना है। जो भी मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, जैसे ही आपने लॉजिक लगाया तो आगे क्या आ गया? कॉन्शियस माइंड आ गया। और कॉन्शियस माइंड क्या है? वॉचमैन है, वो निगरानी रख रहा है कि ये विचार आगे जाने देना है नहीं देने हैं। तो हमें उस वॉचमैन को, उस कॉन्शियस माइंड को बाईपास करना है, हटा देना है, और हमारे जो भी विचार है उसे हमें कॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड करना है, रेस्टोर करना है। तो जो कुछ भी जहाँ कहीं भी आप सीखोगे तो उसे हमें लॉजिक नहीं लगाना, तर्क नहीं लगाना है कि कैसे होगा। आपको मैं बहुत बढ़िया मतलब एक एग्जाम्पल देता हूँ, इससे आप बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका एक हाईलाइट दे दीजिए, बड़े अक्षरों में लिखिए तथास्तु। ओमा इथं आहे ना, पाणीचं आहे, पाणी भरून आण ना मला, इथंच आहे ते नाही, येत भरून हाँ छान चांगलं, तिथून भरून घे लागल्यास। ठीक है, तो तथास्तु को पहले समझ लेते हैं। तथास्तु है क्या? देखो, आपको पता है एक चीज, हवा, पानी, पशु, पक्षी और जितने भी जीव है, या जो भी वातावरण है, दीपक सर इसे जरा समझ लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। तो आपको पता है कि हर उस चीज़ में परमेश्वर है, ईश्वर है, एक डिवाइन एनर्जी है। हम सब में भी एक परमात्मा बसता है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे देवता सभी यही कहते हैं ना कि हम सब में परमात्मा बसा हुआ है, एक ईश्वर बसा हुआ है, एक अंश है हम सब में। तो आपको पता होगा कि हम पानी को जलदेव कहते हैं, वायु को वायुदेव कहते हैं। तो वायु तो हमारे आसपास में है, एक डिवाइन एनर्जी हम सबके आसपास में होती है। इसको बहुत बारीकी से आप समझना, पूरा ध्यान मेरे इन शब्दों पे रखना है, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। रूटीन में हम जब हमारे फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं, कहीं भी बैठते हैं, जब हमारी बातें होती है ना, 95% बातें हम नेगेटिव करते हैं। और ऑल माइंड इज इंटरलिंक, उस डिवाइन एनर्जी से सभी के माइंड जो है वो कनेक्ट होते हैं, इंटरलिंक है, जुड़े हुए हैं। जैसे पहले दिन मैंने समझाया था ना कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी, तो सबसे पहले बात क्या फैली? आग जो है बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। सबने यही बोला। उस डिवाइन एनर्जी के पास
सभी के माइंड से क्या वाइब्रेशंस गई? आग बढ़ रही है, बढ़ती चली जा रही है। फिर जब प्रार्थनाओं का दौर चला, जब ये मैसेजेस फैले कि प्रार्थना कीजिए कि आग जो है बुझ जाए, तो जैसे ही ये पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज फैला, सबने प्रार्थनाएं की, उस डिवाइन एनर्जी के पास क्या मैसेज गया सबका? आग बुझ जाए। और क्या चमत्कार हुआ? अतिवृष्टि हो गई, बरसात हो गई, और जो चीज महीनों में नहीं हुई वो एक ही दिन में हो गई। तो उस डिवाइन एनर्जी से हमारा जो माइंड है वो लिंक है, हमारा अंतरात्मा, जिसे आप सबकॉन्शियस माइंड भी कह सकते हो। तो हमारा जो अंतरात्मा है वो लिंक है, और जितना ज़्यादा लोग रहेंगे और जितनी जिस विषय में चर्चा होगी, और अगर वो चर्चा नेगेटिव होगी, वो कहाँ जाएगी? ब्रह्मांड में जाएगी, उस डिवाइन एनर्जी के पास जाएगी, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। ज़्यादातर बातें क्या होती है कि मोदी जी ने ये कर डाला, मोदी जी ने वो कर डाला। व्यापारी रहेंगे तो क्या बातें करेंगे? मंदी चल रही है, व्यापार नहीं है, धंधा नहीं है। तो आप मैसेज क्या भेज रहे हो? आप पास में आए, कोई सब्जेक्ट आपको सिखाया गया, सब्जेक्ट का पीरियड खत्म हुआ, आप स्टूडेंट लोग एक जगह पे आ गए, एक स्टूडेंट ने बात निकाली कि आज का सब्जेक्ट बहुत हार्ड था। फिर क्या होता है ना, ये एनर्जी ना वाइब्रेट होती है, वाइब्रेशंस फैलते हैं। जैसे हम तालाब में या नदी में पत्थर फेंकते हैं, एक पत्थर फेंकने से क्या वलय उत्पन्न होते हैं, वैसे हमारी फ्रीक्वेंसी फिर आसपास जाती है। तो तुरंत दूसरा स्टूडेंट क्या बोलता है? हाँ यार बहुत ही हार्ड था, मुझे समझ में ही नहीं आया। अगर किसी ने उसमें से इतना भी बोल दिया कि यार मुझे आधा तो समझ में आ गया, आधा मैं घर पे जाके स्टडी करूंगा और समझ लूंगा। देखो दो चीज़ें हो गई, एक ने नेगेटिव बात बोली और एक ने बोली मुझे आधा तो समझ में आ गया, मैं स्टडी करके पूरा समझ लूंगा। तो उसने 100%, 50% तो ये पॉजिटिविटी थोड़ी सी जगा दी। तो अगर वो आपके बाजू वाला स्टूडेंट अगर पूरा नेगेटिव है, वो क्या बोलेगा? जब 50% ही समझ में नहीं आया तो 100% कहाँ से समझेगा? नेगेटिविटी फैल गई। फिर पूरे स्टूडेंट क्या बोलेंगे? हाँ यार हमें तो समझ में ही नहीं आया। व्यापारी होगा, बोलेगा मेरा इस महीने के 10 दिन तो पूरे एकदम बेकार गए। जब उसने 10 दिन बेकार बना दिए तो अगला व्यापारी बोलेगा हाँ यार कोई व्यापारी नहीं हुआ, तो नेगेटिविटी बढ़ गई। अब इसे हम और आसान कर देते हैं। हमारे 33 कोटि देवता है, 33 कोटि देवता है, तो आपने देखा होगा कि सबकी एक वरद मुद्रा बनी होती है। इसे क्या कहते हैं? वरद मुद्रा। कोई भी हमारा देवता, कोई भी हमारा ईश्वर बिना वरद मुद्रा के नहीं होता है, वरद मुद्रा होती है। तो वायुदेव हमारे आसपास है, अभी फिलहाल तो वायुदेव है। तो पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तप करते थे। जब देवता प्रसन्न हो जाते थे तो क्या बोलते थे? मांगो वस जो भी मांगोगे। तो उन्होंने तपस्या की और जो भी उन्हें ब्रह्मास्त्र चाहिए था या अग्नि का अस्त्र चाहिए था, जो भी अस्त्र शस्त्र उनको चाहिए था वो मांग लेते थे। और लास्ट में ईश्वर उन्हें क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? तो ईश्वर का अस्तित्व आप मानते हो कि नहीं मानते हो इस वातावरण में? तो जो भी आप मांगोगे 24 घंटे ईश्वर तो आपके सामने है, वायुमंडल में है, ब्रह्मांड में है, आपके आसपास ही है। नेगेटिव बातें करोगे, ईश्वर क्या कहेंगे? तथास्तु, जैसा आप चाहो। आपने बोला मैंने 100% मेहनत की है, मुझे 100% मिलेगा,
तो डिवाइन एनर्जी के पास, ब्रह्मांड के पास क्या मैसेज दिया? वातावरण में जो ईश्वर मौजूद है उनको आपने क्या मैसेज दिया? मुझे 100% चाहिए। तो ईश्वर ने कहा, क्या कहा? ईश्वर ने क्या कहा? तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जो भी आप चाहोगे वो सब मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आप किस तरह से मांगते हो वो आप पे निर्भर करता है। फलदार वृक्ष अगर है, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी एनर्जी कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, या आपने कितना एफर्ट लगाया, कितना प्रयत्न किया, उस पर डिपेंडेंट है कि वो फल ने चाहा कि मैं विपुल को कितना दूंगा या अजय को कितना दूंगा या इनको कितना दूंगा। वो कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करोगे ना कि वो वृक्ष, ना तो वो नदी डिसाइड करेगी कि आपको 1 लीटर पानी देना है या 5 लीटर पानी देना है। निसर्ग ने, कुदरत ने, ब्रह्मांड ने अपनी बाहें फैला के रखी है। उसने कभी ये फर्क नहीं जाना है कि इनको इतना ही देना है, इनको इतना ही देना है। फ्रीक्वेंसी आपको सेट करनी है, निर्णय आपको लेना है, विचार आपको फैलाना है कि आपको क्या चाहिए। कुदरत देने के लिए बैठी है, डिवाइन एनर्जी देने के लिए बैठी है। आपके वातावरण में, आसपास में जो भी आप ईश्वर है या जो भी एनर्जी में आप मानते हो वो आपके आसपास ही है। आपने जो कुछ मांगा वो आपको मिलेगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है? तो तथा अस्तु। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। कट करेंगे ओम।